हजरत अली रज अल्लाह ताला अन्हो का सबसे मुश्किल फैसला एक औरत। हजरत अली रज अल्लाह ताला अन्हो की खिदमत में हाजिर हुई, जिसने एक ही हफ्ते में 3 मर्दों से बार बार हमबिस्तरी की औरत को हमल के बाद बच्चा पैदा हुआ। अब तीनों मर्द भी हजरत अली रज अल्लाह ताला अन्हो के पास हाजिर हुए और तीनों ने ही पैदा होने वाले बच्चे का बाप होने का दावा कर दिया। मुशरकीन हंसने लगे कि आज अली से फैसला ना हो पाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शेर खुदा हजरत सैयदना अली अली मुर्तजा रज अल्लाह ताला अन्हो की जहानत और इंसाफ पर मुबनी फैसले पूरे अरब में मशहूर थे। इसीलिए मुसलमानों के अलावा दीगर मजाहिब के लोग भी अपने तस्किया तलब मसाइल के हल के लिए हजरत अली रज अल्लाह ताला अन्हो से रुजू किया करते थे। आप रज अल्लाह ताला अन्हो अपने इल्मो फरासत से जब कोई फैसला सुनाते तो लोग इस फैसले को दिल से कबूल कर लेते, क्योंकि आप रज अल्लाह ताला अन्हो हमेशा अदलो इंसाफ के तकाजों के मुताबिक फैसले करते थे। इस दौर में आप रज अल्लाह ताला अन्हो ने इल्म रियाज के हवाले से ऐसे ऐसे तारीकी फैसले किए कि बड़े रियाजदान इन फैसलों पर हैरत का इजहार करते थे। एक मर्तबा 3 आदमियों में 17 ऊंटों की तकसीम पर झगड़ा हो गया। वो इंसाफ पर मुबनी फैसला करवाने के लिए हजरत अली रज अल्लाह ताला अन्हो की खिदमत में हाजिर हुए और अपना मसला बयान करते हुए कहा कि हमारे पास 17 ऊंट हैं, जिसमें से एक का हिस्सा कुल ऊंटों का आधा, जबकि दूसरे का हिस्सा तिहाई और तीसरे का कुल ऊंटों का 9वां हिस्सा बनता है। अगर ऊंटों को ज़बा करके तकसम किया गया तो कोई फायदा नहीं होगा, इसलिए आप रज अल्लाह ताला अन्हो ऐसी तकबीर बता दें कि ऊंट ज़बा किए बगैर हमारे दरमियान तकसीम हो जाए और हमारा आपस का झगड़ा खत्म हो जाए। हजरत अली रज अल्लाह ताला अन्हो ने उन तीनों की बात सुनने के बाद बैतुल माल से एक ऊंट मंगवाया और उन 17 ऊंटों में शामिल कर दिया। इन ऊंटों की कुल तादाद 18 हो गई थी। आप रज अल्लाह ताला अन्हो ने बताए गए हिस्सों के मुताबिक ऊंटों की तकसीम शुरू कर दी। आप रज अल्लाह ताला अन्हो ने पहले शख्स जिसका हिस्सा तमाम ऊंटों में आधा था, उसे 18 ऊंटों के आधे ऊंट यानी 9 ऊंट दे दिए। उसके बाद आप रज अल्लाह ताला अन्हो ने दूसरे शख्स जिसका हिस्सा तिहाई बनता था, उसे 18 ऊंटों का तिहाई यानी 6 ऊंट दे दिए। और फिर आखिर में आप रज अल्लाह ताला अन्हो ने तीसरे शख्स जिसका हिस्सा कुल ऊंटों में से 9वां बनता था, उसे 18 ऊंटों का 9वां हिस्सा यानी 2 ऊंट दे दिए। इस तरह आप रज अल्लाह ताला अन्हो अपनी जहानत और दानिशमंदी से तीनों आदमियों में बिल तरतीब पहले को 9, दूसरे को 6 और तीसरे को 2 ऊंट जिनका कुल 17 बनता है, बगैर काटे तकसीम कर दिए। जबकि एक ऊंट जो बैतुल माल से मंगवाया गया था, उसे वापस बैतुल माल भिजवा दिया गया। हजरत अली रज अल्लाह ताला अन्हो के अदलो इंसाफ का एक और दिलचस्प वाकया बहुत मशहूर है। 2 शख्स सफर पर निकले हुए थे। खाना खाने के लिए किसी जगह पर इकट्ठे बैठ गए। एक के पास 5 रोटियां और दूसरे के पास 3 रोटियां थीं। उसी दौरान वहां से एक तीसरे शख्स का गुजर हुआ। दोनों ने उस तीसरे शख्स को अपने साथ बैठा लिया और मिलकर रोटियां खाने लगे। खाने के बाद तीसरा शख्स वहां से जाते हुए दोनों को रोटी की कीमत के तौर पर 8 दिहम दे गया। अब उन दोनों में 8 दहम की तकसीम पर झगड़ा शुरू हो गया। जिसके पास 5 रोटियां थीं, उसका कहना था कि रोटी के हिसाब से उसके 5 दहम और दूसरे के 3 दहम बनते हैं, जबकि दूसरा जिसके पास 3 रोटियां थीं, वो 8 दहम बराबर तकसीम करने पर बजित था। आखिरकार दोनों यह मामला लेकर हजरत अली रज अल्लाह ताला अन्हो की खिदमत में हाजिर हो गए। आप रज अल्लाह ताला अन्हो ने सारी बात सुनने के बाद 3 रोटी रखने वाले शख्स से फरमाया, तुम्हारा साथी जो तुम्हें दे रहा है उसे कबूल कर लो, क्योंकि इंसाफ के मुताबिक तुम्हारे हिस्से में सिर्फ 1 दरहम आता है। यह सुनकर वो शख्स हैरान हो गया और अर्ज किया, आप रज अल्लाह ताला अन्हो समझा दें कि कैसे मेरा हक सिर्फ 1 दहम बनता है। आप रज अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया कि रोटियों की कुल तादाद 8 थी और खाने वाले तुम 3 आदमी थे। अगर एक रोटी के 3 टुकड़े किए जाए तो 8 रोटियों के कुल 24 टुकड़े बनते हैं। जो तीनों में बराबर तकसीम करें तो हर एक के हिस्से में 8 रोटी के टुकड़े आते हैं। तुमने अपनी 3 रोटियों के 9 टुकड़ों में से 8 टुकड़े खाए और बाकी 1 टुकड़ा बचा, जबकि तुम्हारे साथी ने अपनी 5 रोटियों के 15 टुकड़ों में से 8 टुकड़े खाए तो बाकी 7 टुकड़े बचे। इस तरह तीसरे शख्स ने तुम्हारी रोटियों में से 1 टुकड़ा खाए और तुम्हारे साथी की रोटियों में से 7 टुकड़े खाए। लिहाजा इंसाफ के मुताबिक तुम्हारा 1 दरहम और तुम्हारे साथी के 7 दरहम बनते हैं। इस मुनसफाना तकसीम पर दोनों मुत्तफिक हो गए और 5 रोटी वाले ने 7 दरहम और 3 रोटी वाले ने 1 दरहम ले लिया।
आपके बारे में आम रिवायत है कि आपने 13 साल की उम्र में इस्लाम कबूल किया। हजरत अली रज़ अल्लाहु ताला अन्हो की इम्तियाज सफ़ात और खिदमात की बिना पर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी बहुत इज्जत करते थे और अपने कौल और फैल से उनकी खूबियों को जाहिर करते रहते थे। नाजरीन, हजरत अली रज़ अल्लाहु ताला अन्हो की शहादत कैसे हुई और उनका कातिल कौन था? एक मुसलमान जो कलमा पढ़ता था, लेकिन उसके दिल में चौथे खलीफा के लिए बोगस भरा हुआ था। हजरत अली रज़ अल्लाहु ताला अन्हो 19 रमजान मुबारक 40 हिजरी को मस्जिद कूफा में तशरीफ लाए तो अब्दुल रहमान बिन मुलजिम मस्जिद में सो रहा था। उल्टा लेटा हुआ नीचे तलवार को छुपाए, तलवार भी जहर में बुझी हुई थी। हजरत अली रज़ अल्लाहु ताला अन्हो ने कहा, ए इब्ने मुलजिम उठ जा, नमाज का वक्त निकला जा रहा है। नमाज अदा कर वो मलू उठा। हजरत अली रज़ अल्लाहु ताला अन्हो ने आखिरी सजदा अदा किया। यकाया इब्ने मुलजिम आगे बढ़ा और ऐसा वार किया। सर मुबारक पर के जहर में बुझे हुए खंजर ने फौरन अपना असर दिखा दिया। रोज में रोजेदार को ऐसा जख्म लगा कि फिर उठ ना सके। मस्जिद कूफा में शोर बरपा हो गया। कयामत का मंजर था। तमाम चाहने वाले नालो फरियाद करने लगे। हजरत हसन हुसैन रज़ अल्लाह अन्हु मस्जिद में तशरीफ लाए। अपने बाबा की रीश मुबारक खून सर देखी और गिरिया करने लगे। असहाब हजरत अली रज़ अल्लाहु ताला अन्हु को कांधों पर डालकर घर ले गए। घर में कोहराम बरपा हो गया। बाप की हालत देखकर हकीम ने इलाज शुरू किया, मगर जहर अपना काम कर चुका था। 2 रोज तक हजरत अली रज़ अल्लाहु ताला अन्हु बिस्तर बीमारी पर इंतहाई कुर्ब और तकलीफ के साथ रहे। आखिरकार जहर का असर जिस्म में फैल गया और 21 रमजान को नमाज सुबह के वक्त आपकी शहादत हुई। अमीरुल मोमिनीन हजरत अली रज़ अल्लाहु ताला अन्हु की जिंदगी का आखिरी साल था कि एक दिन आप रज़ अल्लाहु ताला अन्हु नमाज अदा करने के बाद मिंबर पर बैठ गए। आपने खुतबा पढ़ा और लोगों को वाज नसीहत करने लगे। फिर फरमाया, ए लोगों, दूसरे लोगों की तरह मुझे भी ए करीब इस दुनिया से रुखसत होना है। बस मुझसे वो बातें पूछ लो जो तुम नहीं जानते, ताकि तुम्हारी मालूमात में इजाफा हो। मजलिस में चंद लम्हे खामोशी रही। फिर एक कूफी नौजवान अपनी जगह से उठा और कहने लगा, ए अली, अब जबकि आप हर चीज जानते हैं तो मुझे बताएं कि मेरी दाढ़ी में कितने बाल हैं। हजरत अली रज़ अल्लाहु ताला अन्हु मुस्कुराए, लेकिन अभी आपने कोई बात शुरू ना की थी कि मजलिस की खामोशी टूट गई और हर तरफ से झमगोयों की आवाज आने लगी। सब ने अपनी गर्दनें बुलंद की और सवाल करने वाले को देखने लगे और इंतजार करने लगे कि आप क्या जवाब देते हैं। हाजरीन में कुछ दुश्मन भी मौजूद थे, इसलिए कहने लगे, आज अली कोई जवाब ना दे सकेंगे। हर शख्स की दाढ़ी के बालों की तादाद अलग अलग होती है, इसलिए हजरत अली रज़ अल्लाहु ताला अन्हु को कैसे मालूम है कि उसके बालों की तादाद कितनी है। चंद लम्हों के बाद हजरत अली रज़ अल्लाहु ताला अन्हु ने हाजरीन से पूछा, इस सवाल का दुरुस्त जवाब कौन जानता है? हाजरीन में से कोई शख्स जवाब देने के लिए तैयार ना हुआ और मजलिस में चंद लम्हे खामोशी रही। हजरत अली रज़ अल्लाहु ताला अन्हु की खिदमत में कुंबर नामी एक आजाद करदा गुलाम रहता था, जो मकबे अली का तरबियत याफ्ता आपका खिदमतगार और जानिसार था। सब लोग कुं को पहचानते थे। जब भी हजरत अली मस्जिद से निकलते तो कुंबर आपके हमरा रहता। इस मौके पर भी कुंभ दरवाजे पर निहायत खामोशी से खड़ा मस्जिद में होने वाली गुफ्तगू सुन रहा था। जब मजलिस से कोई शख्स जवाब देने के लिए नहीं उठा तो हजरत अली रज़ अल्लाहु ताला अन्हु ने कुंबर को आवाज दी और कहा, और उस शख्स को जवाब दो। कुंबर ने सवाल करने वाले कूफी नौजवान से कहा, अगर तुम लोगों के बदख्वाह नहीं हो और सच्चे हो तो इस बात की तस्दीक करो कि इस सवाल से तुम्हारा मकसद क्या है। ऐसा मालूम होता है कि तुम्हारा मकसद अपने इल्म में इजाफा नहीं है, बल्कि तुम्हारी गफलत और बदबख्ती ने इस बात पर आमादा किया है कि मुसलमानों के पेशवा से अजीबो गरीब सवालात पूछो। याद रखो, हजरत अली रज़ अल्लाहु ताला अन्हु को वो तमाम बातें मालूम है जिसमें तुम्हारी भलाई है। मैं तुम्हें जवाब दे सकता हूं, लेकिन इससे कबल कि तुम्हारे सवाल का जवाब दूं, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि तुम्हारी दाढ़ी के हर बाल में एक शैतान छुपा बैठा है जो तुम्हारे दिल में वसवसे डालता है और तुम्हें राहेरा से दूर कर रहा है। हमारी रहनुमाई के लिए अल्लाह ताला की किताब मौजूद है जिसमें कोई कमी बेशी नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला की किताब भी आसमान के सितारों, फरिश्तों और पैगंबरों की तादाद बयान नहीं करते, इसलिए कि कई चीजों का शुमार करना बेहासिल है जब तक कि इसमें फायदा ना हो। सवाल करने वाला अभी तक निहायत बेसब्र था, इसलिए कहने लगा, ए कुंबर, तूने वाजो नसीहत तो कर दी, लेकिन मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया।
कुंवर ने कहा, अगर तुम समझते हो कि तुम्हारी दाढ़ी के बालों की गिनती तुम्हारे लिए सूदमंद हो सकती है, तो मैं तुझे इसका जवाब भी दे सकता हूं और तुम्हें मुतमईन भी कर सकता हूं। सवाल करने वाला जवान कहने लगा, मुझे इसका कोई खास फायदा तो मालूम नहीं है, ताहम मैंने एक सवाल पूछा है जिसका जवाब जानना चाहता हूं। उम्बर ने कहा, मुझे भी इसमें कोई फायदा नजर नहीं आता, लेकिन ऐसे सवाल की हैसियत दूसरों का वक्त जाया करने और बच्चों के इफ्कार को गुमराह करने के अलावा कुछ नहीं है। लेकिन अभी तक अपने सवाल का जवाब मांगने पर इसर कर रहे हो। क्या तुम गिनती और हिसाब जानते हो और 1000 से लेकर 10,000 तक गिनती कर सकते हो? उसने कहा, हां जानता हूं। उम्बर ने कहा, जो लोग अक्लमंद है वो कई मुफीद काम करते हैं। अगर तुझे किसी काम की फिक्र नहीं है और ना ही कोई मुफीद सवाल पूछना चाहते हो, तो मैं भी समझता हूं कि मुमकिन है इस गिनती से तुम्हारा कोई जाती मसला हल हो जाएगा। बहरहाल ये काम निहायत आसान है। तुम्हारी दाढ़ी काफी लंबी है, इसे कैंची से काट दो और अपने सामने रखो और बैठकर निहायत आराम से गिनती कर लो कि इसमें कितने बाल हैं। अगर अब भी राजी नहीं हो तो मुझे बताओ। मस्जिद में बैठे हुए लोग बहुत खुश हुए। कई चेहरों पर मुस्कुराहट छा गई और गुनगुनाहट शुरू हो गई। दोस्त और दुश्मन एक दूसरे को देखने लगे। दुश्मनों ने कहा, हम भी इस मौजू से गाफिल थे। कुंवर दुरुस्त कहता है। नादान दोस्त कहने लगे, वाकई अजीब सवाल और अजीब जवाब था। यही वजह थी कि हजरत अली रज अल्लाह ताला अन्हो ने इसके जवाब के लिए अपने गुलाम को हुक्म दिया। सवाल पूछने वाले ने शर्मिंदगी से कहा, ऐ कूं, तूने दुरुस्त कहा है और मुझे गफलत के ख्वाब से बेदार कर दिया है और राह रास्त पर ले आया है। अब मैं अपनी दाढ़ी के बालों की गिनती मालूम नहीं करना चाहता। पहले तो मैं भी खुश था कि अजीब सवाल पूछ रहा हूं, लेकिन अब समझ गया हूं कि कोई अजीब और बेहासिल मसला पूछना हुनरमंदी नहीं है। मैं शैतानी वसवसों से अल्लाह ताला की पनाह मांगता हूं। इसके अलावा इस अमर से ज्यादा खुश हूं कि अगरचे सवाल बेहुदा था, लेकिन जवाब देने वाला अक्लमंद था। इब्ने साद में है कि एक मौके पर खुद हजरत मौला अली रज अल्लाह ताला अन्हु ने इसका इजहार फरमाया कि मैं हर आयत के मुतालिक बता सकता हूं कि ये कहां और क्यों और किसके हक में नाजिल हुई, और सहाबा में हजरत इब्ने अब्बास के सिवा इस्तेमाल में आपका कोई शरीक नहीं। चुनांचे इन तमाम तफासीर में फन का मदार रिवायतों पर है। मसलन इब्ने जजीर, तिबरी, इब्ने अब हातिम और इब्न कसीर वगैरह में बकसरत आपकी रिवायत से आयात की तफसीर मकतूल है। इब्ने साद में है कि आपने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के 6 महीने तक जो घोषा नशीनी इख्तियार की, उसमें आपने कुरान मजीद की तमाम सूरतों को नजूल की तरतीब से मुरत्तब किया था। इब्न नदीब ने किताब उल फहरिस्त में सूरतों की इस तरतीब को नकल किया है। जनाब हजरत अली मुर्तजा रज अल्लाह ताला अन्हो ने बचपन से लेकर वफात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक 30 साल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत और रफाकत में बसर किए। इसलिए आप इस्लाम के अहकामो फराइज और इशादात नबी के बहुत बड़े आलिम थे। फिर तमाम सहाबा में वफात नबी के बाद सबसे ज्यादा आपने उम्र पाई। हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद तकरीबन 30 बरस तक इरशादात और इफादात की मसनद पर जलवा कर रही मुश्किल से मुश्किल और पेचीदा से पेचीदा मसाइल तह तक आपकी नुक्ता नजर आसानी से पहुंच जाती थी। यमन में आपने 2 अजीबो गरीब मुकदमात का फैसला किया। यमन नया नया मुसलमान हुआ था, पुरानी बातें भी ताज़ा थीं। एक दफ़ा एक औरत नमलूद बच्चे को लेकर उम्रा 3 मर्दों की हजरत मौला अली रज अल्लाह ताला अन्हो की बारगाह में पेश हुई। उन तीनों मर्दों का यह दावा था कि औरत के हाथ में जो बच्चा है वो मेरा है। हजरत मौला अली रज अल्लाह ताला अन्हो ने उस औरत से फरमाया कि क्या तुम बता सकती हो कि यह बच्चा किसका है? उस औरत ने कहा, या अली, मैं किस तरह बता सकती हूं? मैं ये इकरार नहीं कर सकती। मैंने इन तीनों मर्दों के साथ हमबिस्तरी की है। मुझे नहीं पता कि यह किसका हमल ठहरा है, यह बच्चा किस मर्द का है। मैं आपसे अर्ज करती हूं कि आप मेरी इस गलती को माफ कर दें। पास बैठे सब लोग सख्त में आ गए और कहने लगे कि आज तो अली भी फैसला ना कर पाएंगे। फिर हजरत अली रज अल्लाह ताला अन्हो ने पूछा, तुम तीनों में से इस औरत का शौहर कौन है? उन तीनों मर्दों में से एक मर्द ने हाथ खड़ा किया तो आप रज अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया कि क्या तुम हल्फन कह सकते हो कि यह बच्चा तुम्हारे नुत्फे से बना है? शौहर ने हजरत अली रज अल्लाह ताला अन्हो से अर्ज किया, नहीं हुजूर, मैं अपनी बीवी की बदकारी देखकर कभी भी यकीन से नहीं कह सकता कि यह बच्चा मेरा है या फिर किसी और का है। वहां बहुत से लोग बैठे हुए थे। वो इस बात को सोच रहे थे कि यह बहुत ही पचीदा मसला है, इसका हल किस तरह से होगा।
वहां मुशरिकीन भी बेशुमार जमा थे। मुशरिकन कहने लगे कि आज हजरत अली रज अल्लाह ताला अन्हो कोई फैसला नहीं कर पाएंगे। हजरत अली रज अल्लाह ताला अन्हो कुछ देर तक चुप रहे। इसके बाद हजरत अली ने कुरा डाला और फरमाया कि अब मैं कुरा डालता हूं, जिसके नाम पर कुरा निकलेगा बच्चा उसी का होगा। हजरत अली रज अल्लाह ताला अन्हो ने 3 टुकड़े कागज के लिए और तीनों पर एक एक मर्द का नाम लिख दिया। फिर उसको छुपाकर सामने किया गया। ऐसा कई बार किया गया। जब भी कुरा निकलता तो एक ही मर्द का नाम निकलता। उस मर्द को उस लड़के का बाप तस्वुर किया गया। लड़के को गुलाम समझकर उसकी कीमत लगाई गई और कीमत के 3 हिस्से किए गए। जिसके हिस्से में कुरा निकला था, उस शख्स से उस कीमत के 2 हिस्से वसूल करके बाकी दोनों मर्दों को दे दिए गए। जब ये बात हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंची तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया कि अगर यह मसला मेरे पास आता तो मैं भी इस मसले का हल इसी तरह करता, जिस तरह हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने किया है। अल्लाह ताला हमें दीन की मुकम्मल समझ नसीब फरमाए और हमें नेककारों में शामिल करें। आमीन।